अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा जो है कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये चांद रात से एक दिन पहले की है, जब मैं जो है ना चांद रात की तैयारी कर रही थी। तो ये है मेरा बेडरूम और यहाँ पर मैंने बस बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। और क्योंकि काफ़ी सामान रखा हुआ था जो हमें देना था लोगों को, और इसलिए बहुत कंजेस्टेड था, तो जस्ट मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं चीज़ों को। रमज़ान आ रहा है और चांद रात होगी इंशाल्लाह कल, तो अच्छे से वेलकम करना है मुझे। तो बस इसी की हल्की फुल्की सी तैयारी जो है ना मैंने शुरू कर दी है। जो भी चीज़ें हमारे पास है उसी से जो है ना घर को सजाएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर चेंज कर दिया है, कुशन का कवर चेंज कर दिया है। एक ये छोटा सा रमज़ान करीम का जो है ना हम लोगों ने ये लाइट लेके आए थे और ये बहुत ही खूबसूरत है। जब इसे हम ऑन करेंगे ना तब आप देखना बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे जो है ना घर का माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। रमज़ान की एक वाइब आने लगती है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम करते हैं तो इससे घर का माहौल जो है ना बहुत ही प्यारा हो जाता है। अगर आपने अब तक ये चीज़ें ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ करिए, आपको भी बहुत खुशी होगी। तो ये जो दूसरा टेबल है यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली है जिससे हमें रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टेबल पे रख दिया है। और ये जो है ना मैं एक जार लेकर आई थी, गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझको, तो मैंने ले लिया है। इसमें हम रखेंगे खजूरें जो हम अफ्तार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीज़ों को तरतीब से रखना और घर को ऑर्गेनाइज़ रखना में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी ख़वातीन को पसंद होगा, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना और ओकेशन के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये जार मैंने फिल कर दिया है खजूरों से और इसे भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। और मैंने यहाँ पर जो है ना एक छोटी छोटी सी ये लैंटर्न है जो अ, पुरानी है, मैंने नई खरीदी नहीं है। और अब आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह से पहले तो हम क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद जो है ना इसे फिर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर चेयर के लिए जो है ना मैंने सीट कवर भी मंगाया है। ये मेरा बहुत ही लाइट कलर का सीट कवर है जो फिक्स है, तो बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। तो मैंने ये डार्क ब्राउन कलर का जो है ना सीट कवर मंगाया है। और इस ये प्रॉपर आ गया था, प्रॉपर साइज़ का था और अच्छी तरह से फिट हो गया था। तो बस ये भी मैंने जो है ना सारी चेयर पे कवर कर लिया है ताकि एक थोड़ा सा लुक जो है चेंज हो जाए। डाइनिंग टेबल के लिए मैंने एक छोटा सा जो है टेबल रैक मंगाया है गोल्डन कलर में। ये पीस आया है, ऑनलाइन ही परचेज़ किया है मैंने। अब इस पे जो है ना हम काम आने वाली चीज़ें रख देंगे। तो मेरे पास ये जो दूसरी लैंटर्न थी वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो हमारे नमक और पेपर के जो
जार होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है अफ्तारी के टाइम पे, वो रख दिया हमने। इसे भी मैंने यहाँ पे ऑन करके रख दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। बस यहाँ पे एक दो चीज़ें ही रखनी थी। मैंने इसके लिए फ्लावर पॉट भी लाया हुआ है, वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। डोर पे मैंने जो है ना एक लाइट वाली बॉटल हैंग कर दी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ओवरऑल जो है ये देखिए इस तरह से लुक था मेरे लिविंग रूम का, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस अब इंतज़ार था तो चाँद का। और ये देखिए रमज़ान करीम कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम लाइट ऑफ भी कर देते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और इससे बढ़कर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जान-नमाज़ वगैरह अच्छी तरह से वॉश कर लिए जाएँ, ताकि अब रमज़ान आ रहा है और नमाज़ तरावी वगैरह में इस्तेमाल होगा। ये कुरान शरीफ है, मेरा कुरान शरीफ जो मुझे मेरे मायके से मिला था। 30 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और ये इसी पे मैं तिलावत करती हूँ कुरान शरीफ की। थोड़ी-सी बाइंडिंग लूज़ हो गई है, लेकिन ये वो कुरान शरीफ है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से विदा करते वक्त दिया था। तो ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हाँ, ये थोड़ी-सी बाइंडिंग जो है ना लूज़ हो गई है, तो मैं आज इसको कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है जो फर मटेरियल है, और बस इसे हम कट कर लेंगे जितनी ज़रूरत है उस साइज़ में। और ग्लू गन की मदद से जो है हम इसे स्टिक करेंगे, अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, ताकि ये जो है ना फिर से मज़बूत हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कई कई साल तक जो है ना हम अपने से दूर करना पसंद नहीं करते हैं, और ये तो वो चीज़ है जो मुझे अपने माँ बाप की तरफ से मिला हुआ तोहफ़ा था। तो बस इसे मुझे बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि इसे कवर करना है, और आज फाइनली जो है ये टाइम भी आ गया कि मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद के जो है ना दो मेरे पास अ, क्या बोलेंगे ऐसे टैग थे, तो वो भी मैंने इस पे स्टिक किया। अभी आगे आप देखिएगा, ये एक जो मार्क रहता है वो धागा भी जो है बहुत लूज़ हो गया था जो कुरान शरीफ में ओरिजिनल आया था। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लेस और गोंडा लगा दिया ताकि इसमें ये मार्क का काम भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये देखिए इस तरह से ये जो अल्लाह और मोहम्मद का जो है कट आउट मेरे पास गोल्ड में था, तो वो भी मैंने इस पे स्टिक कर दिया, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यू कुरान शरीफ जो है वो मैंने लेके आई हूँ। तो बहुत अच्छे टाइम पे मैंने ये काम किया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये काम आज मुकम्मल हो गया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान देना होता है। जब मैं ये बाइंडिंग कर रही थी तभी मेरे दिमाग में जो है ना मेरी बहू के लिए एक तोहफ़े का जो ख़याल आया कि मैं रमज़ान चाँद रात के वक्त मौके पर अपनी बहू को कुछ ऐसा तोहफ़ा दूँ जो उसके भी दिल के करीब हो और वो हमेशा याद रखे। तो मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है। यहाँ पे देखिए ये मैंने नया मुसल्ला लिया है, कुरान शरीफ लिया है। ये कुरान शरीफ इंग्लिश तर्जुमे के साथ में है क्योंकि मेरी बहू को उर्दू नहीं आती। तो जब मैंने चाँद रात के टाइम पे उसे ये तोहफ़ा दिया तो सब लोग घर के खुश थे, मेरी बहू भी खुश थी। तो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।